हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। और आज हैकर सीरीज में जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम। देखो बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इसकी जो मेन दिक्कत है वो है इसके सारे एग्जाम्पल्स को याद करना। और एग्जाम्पल्स में भी एक दिक्कत है, एक नाम दो नाम, एक नाम दो नाम की सब एग्जाम्पल्स के भाई दो दो नाम है। इन चीजों को कैसे याद करें, और यही काम आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक्स। तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सुन लो, पहले एक दो मिनट मैं कुछ बातें बोलूंगा, सुन लो तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, भागना मत, स्किप मत करना। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले में हम सारी, देखो दूसरा पार्ट जो होगा वो सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर रहा होगा, सारे एग्जाम्पल्स, और जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनको कैसे पहचानना है। ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा कि एग्जाम में याद रह जाएं। आलतू फालतू जहां ट्रिक बनेगी वहां मैं खुद ही अवॉइड करूंगा कि भाई मेरे से ट्रिक यहां नहीं बन रही है या आलतू फालतू बन रही है, वहां मैं अवॉइड करूंगा। और जो बनाऊंगा वो अच्छी वाली बनाऊंगा कि याद रहेगी। ठीक है, एग्जांपल्स वाला अपना दूसरी वीडियो में कवर होगा। तो इस वीडियो में क्या कवर होगा, देखो पहले मैं एक बात बोल दूं, उन बच्चों का मैं रिप्लाई करना चाहता हूं जो पूछते हैं कि क्या इसमें 100% एनसीईआरटी कवर है, क्या पूरा, क्या इस वीडियो को देखने के बाद हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो जी, जब मैंने ये हैकर सीरीज चालू की थी ना, मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि ये वन शॉट सीरीज नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे यूट्यूब पर 500 नहीं तो 800 नहीं तो 1000 नहीं तो पता नहीं 2000 वन शॉट सीरीज चल रही हैं। तो मैं कुछ उसमें अलग से ऐड कर नहीं पाऊंगा। तो मैं अलग से कहां ऐड कर पाऊंगा, जो मेरी खासियत है कि किसी भी चैप्टर में जो भी पॉसिबल कंफ्यूजन है, जो भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं, जो भी पॉसिबल निमोनिक्स हैं, जो भी एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, जो भी एनसीईआरटी की टेबल्स हैं, इनको कैसे याद करना है वहां मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, आपको अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको तो ना आखिरी दिन तक ऐसा होता है कि हम वीडियो चला के बैठ जाएं, सामने से कुछ जादू हो जाए, बस हमारा काम हो जाए। ठीक है, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इतनी चीजें मैं कवर करा दूंगा, जो नॉर्मल चीजें बच गई हैं, बाकी तो नॉर्मल पढ़ने वाली चीजें बच गई हैं ना, सीधा पढ़ लो, वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो मैं पॉसिबल कंफ्यूजन, पॉसिबल ट्रिक्स, पॉसिबल जो भी डायग्राम्स, टेबल्स, ये वो जो भी तिकड़मबाजी है सारी आपको बता दूंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, तो इस पोर्शन में, एनिमल किंगडम के इस पोर्शन में हम सारी चीजें ये वाली कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है जी, ये कवर कर लेंगे। और ये चीजें हैं जो चैप्टर का पूरा निचोड़, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक कौन से, ट्रिप्लो कौन से, सिमेट्रिक किसमें कैसी है ना, ये एसिमेट्रिक क्या है, रेडियल क्या है, बाइलेटरल क्या है, सीलोम ये किसमें, एसिलोमेट, ये कैसे याद करना है। जो भी एनसीईआरटी की वो टेबल है ना, अपनी एनसीईआरटी की जो टेबल है वो याद करने की तिकड़मबाजी मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किसमें, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, सारी चीजें, सेगमेंटेशन क्या होती है, ओवी पेरेस कौन से हैं, वीवी पेरेस कौन से, सारा ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। ठीक है, मोनोइशियस डायोशियस सारा एनसीईआरटी का निचोड़ है। वर्टिब्रेट के हार्ट्स हो गए, कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं, वार्म ब्लडेड कौन से हैं, स्किन की कंफ्यूजन वर्टिब्रेट्स की, सारा एनसीईआरटी का निचोड़ है। ईयर की एक ही जगह पे चीजों को निचोड़ निचोड़ के लिखा है, एक ही जगह पे। ठीक है, फिर अपने ये आ जाएंगे भाई, देखो आपको ये पूरा पढ़ना है, दो भी पॉसिबल कंफ्यूजन है मैं तो वो बता दूंगा। पूरा अगर पढ़ना है, देखो ये फाइलम बाय फाइलम पूरा दिया गया है, साथ में डायग्राम दिए गए, पूरा दिया गया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भाई लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। आप ये नोट्स 299 में पूरी 11वीं पूरी 12वीं आपको सिर्फ 299 रुपए में मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ फॉर्मेट है, डाउनलोडेबल है, डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ, जो करना है करो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ, अगर किसी चैप्टर का नाम ही एनिमल किंगडम हो तो जाहिर सी बात है उसमें हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब भाई हमने यहां पर सारे एनिमल्स को इकट्ठा कर लिया और हमने उनको बोल दिया जिस जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो चुपचाप इधर निकल जाओ, और जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, वो चुपचाप इधर निकल जाओ। देखो ये कोर्ड वर्ड कहां से आया, कोर्डेट्स, ये नोटोकॉर्ड से तो आया है। तो जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी वो बन जाएंगे कोर्डेट्स, और जिनके पास अब्सेंट थी, नोटोकॉर्ड नहीं थी, वो हो जाएंगे नॉन कोर्डेट्स। अब नॉन कोर्डेट्स में क्या क्या आएगा भाई, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिथीज, अस्केल्मिथीज, अनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ये आएंगे अपने नॉन कोर्डेट्स में। अब यहां पे कुछ तिकड़मबाजी बता रहा हूं, ध्यान रखना। देखो पॉरीफेरा देखने से लग रहा है सबसे प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल है, तो इसमें या तो चीजें अब्सेंट होंगी या बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें होंगी, पहली ये बात ध्यान रखना। और ये सी और सी वाले दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ में ही चलेंगे, ये बातें
आगे काम में आएंगी। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखो जी, अब हमने बात की कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकोड जो है प्रेजेंट होती है। अब नोटोकोड प्रेजेंट तो होती है तो तीनों में होगी, बट किस तरीके से प्रेजेंट होती है उसके बेसिस पे तीन पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया है। देखो, अगर नोटोकोड सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट हो, और लार्वा में भी पूरी बॉडी में नहीं, सिर्फ टेल रीजन में हो, तो यूरोकोडेटा उनको बोल दिया जाएगा। यूरो का मतलब ही होता है टेल, यूरोकोडेटा। अब देखो नेक्स्ट, नोटोकोड प्रेजेंट है थ्रू आउट लाइफ। देखो, इसमें सिर्फ लार्वा में थी और इसमें पूरी जिंदगी थ्रू आउट लाइफ है, और इसमें सिर्फ टेल में थी और इसमें हेड टू टेल है, तो हेड वर्ड आ गया, हेड से ही अपना वर्ड बनेगा सिफेलो। सिफेलो का मतलब ही होता है हेड रीजन, तो ये हो गए सिफेलोकोडेटा। और अगर नोटोकोड रिप्लेस हो जाए वर्टिब्रल कॉलम से, तो वर्टिब्रल से ही वर्ड आया, वर्टिब्रेटा हो जाएंगे। अब ये वर्टिब्रेटा को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसके बेस पे? अगर जबड़े जो अगर प्रेजेंट हैं, अब्सेंट है, उस बेसिस पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। देखो, वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि ग्नेथा का मतलब होता है जो यानी जबड़े, ए मतलब अब्सेंट, ग्नेथा मतलब जबड़े, इनमें जो अब्सेंट हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा इनमें जो प्रेजेंट हैं। तो जिनमें जो अब्सेंट है वो एक ग्नेथा हो जाएंगे, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा आएंगे, और ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जो प्रेजेंट हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो वो जिनमें फिन्स होंगे, एक जिनमें लिम्ब्स होंगे। जिनमें फिन्स होंगे उनको पाइसिस बोला गया, जिनमें अपनी मछलियां आ जाएंगी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। इधर टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा मतलब अपेंडेजेस, मतलब जिनमें चार हाथ पैर होंगे, जिसमें अम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स आ जाएंगे। देखो जी, ये बात पांचवी क्लास के बच्चे को भी पता है कि सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ी यहां पर कंफ्यूजन हो गया आपको, ये क्लियर कर लेंगे। देखो, ये एक सेल है। अब सेल, बहुत सारी सेल मिल जाए तो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या कंफ्यूजन होगी? देखो, मेरा माउथ है, एक ऑर्गन है, ठीक है, मेरा ईसोफेगस है, एक ऑर्गन है, मेरा स्टमक है, एक ऑर्गन है, मेरे इंटेस्टाइन है, एक ऑर्गन है। तो ये सिंगल सिंगल सारे ऑर्गन हैं, और ये सारे ऑर्गन मिल जाएं तो ये ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। जैसे ये मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना देंगे, ऐसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना है, हमारा नर्वस सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना है। मेरे ख्याल से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की कंफ्यूजन समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नाम से ही हो रहा है, डिप्लो मतलब दो की बात हो रही है, ट्राई, ट्राई आ गया तो तीन की बात हो रही है। दो मतलब इनमें क्या है? जर्माइनल लेयर, जर्म लेयर दो होती है, सिर्फ एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और इसमें तीन होती है, एंडो, मीजो, एक्टो, तीनों ही होती हैं। ठीक है, सी और सी वाले दोनों भाई भाई हैं। देखो, यहां दो आ रहा है, यहां दो आ रहा है, दोनों भाई भाई साथ में ही चलते हैं, सी और सी वाले, नाइडेरिया, टिनोफोरा। रेस्ट ऑफ ऑल में ये हो जाएगी। अब देखो जी, नेक्स्ट है सिमिट्री। देखो, इसमें हम रटते रहते हैं, अपने को मतलब असल में पता ही नहीं चलता है कि एसिमिट्री क्या होती है, बाइलेटरल क्या होती है, रेडियल क्या होती है। देखो, किसमें कैसी प्रेजेंट होती है, ये एनसीईआरटी की टेबल में ट्रिक से कवर हो जाएगा। यहाँ पे अपने को समझना है कि मतलब क्या है। देखो, एसिमिट्री का मतलब क्या है? देखो, ये अगर किसी इंसान का हाथ है, तो आप इस हाथ को किसी भी प्लेन से काट लो, चाहे इस प्लेन से, चाहे इस प्लेन से, चाहे इस प्लेन से, चाहे इस प्लेन से, चाहे इस हाथ को आप ऐसे 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 काट लो, किसी भी प्लेन से काट लो, ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, आप काट के देख लो, इमेजिन करके देख लो, जो भी कटेगा दो हाफ बनेंगे, वो अलग अलग होंगे एक दूसरे से। अलग अलग कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल, यहां से काटा तो इधर अंगूठा आ जाएगा, इधर ये उंगली आ जाएगा, यहां से काटा इधर उंगली आ गई, इधर उंगलियां आई नहीं, है ना? तो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो नहीं सकता किसी भी प्लेन से, इसीलिए एसिमेट्रिकल बोल दिया कि कोई सिमेट्री इसमें है ही नहीं। ठीक है, बाइलेटरल की बात करें, देखो, ये इंसान है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको किसी भी प्लेन से काटो, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, आप मेरे को ऐसा प्लेन ढूंढ के दिखाओ जिससे ये आइडेंटिकल हाफ में कटेगा। देखो, यहां से काटते हैं तो इधर मुंह आ जाएगा, इधर पैर आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको इधर से काटते हैं तो इधर मुंह आ गया, इधर मुंह नहीं आया, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और किसी एंगल से काट लो, इससे काट लो, ऐसे काट लो, ठीक है, इसको आप ऐसे काट लो, ऐसे करके काट लो, आगे की साइड मुंह आ जाएगा, पीछे की साइड सिर आ जाएगा, वो भी कोई सिमेट्री नहीं है। बट क्या हम इसको इस प्लेन से अगर काटें, इस प्लेन से अगर काटें, थोड़ा बीच में
इसको बीच में कर देते हैं थोड़ा, सेंटर में आ जा भाई। ठीक है, इस प्लेन से अगर काटे तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर भी एक आंख है, इधर भी एक आंख, आधा नाक, आधे होठ, एक हाथ, एक पैर, ये जूता, तो बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ में बट रहे हैं। तो जिसमें एक सिर्फ एक प्लेन ऐसा मिल रहा है जिससे हम आइडेंटिकल हाफ में उसको काट पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री। देखो रेडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक कॉमन पॉइंट से चीजें ऐसे रेडिएट हो रही हैं, चीजें ऐसे रेडिएट हो रही हैं, सन रेज ऐसे रेडिएट हो रही हैं, उसको बोलते हैं रेडियल। ठीक है, तो इसमें भाई एक बीच में कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, अबे कलर का है, ठीक है, इसका रंग चेंज कर लेते हैं। देखो इसको सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी प्लेन से काटो, चाहे इस 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 प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, किसी भी प्लेन से इसको काटो, ये दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो जिसमें देखो ऐसे बन रही है, रेडिएशन बन रही है, इसी को बोल देते हैं रेडियल सिमेट्री, इसको बोल देते हैं। तो अपने को भाई समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सीलोम। देखो सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसमें ये अपसेंट रहेगी, एसिलोमेट, ए का मतलब होता है अपसेंट। ठीक है, प्रेजेंट रहेगी उसको सिलोमेट बोल देंगे, और प्रेजेंट होगी बट पैचेस में प्रेजेंट होगी उसको स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो मतलब होता है झूठा सिलोमेट है, अगर कंप्लीटली प्रेजेंट होता तो सिलोमेट ही बोल देते, बट पैचेस में प्रेजेंट है तो झूठा सिलोमेट, सूडो सिलोमेट उसको हम बोल देंगे। एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखना इसको। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। कोई आपसे ट्रिक बन रही है तो बना लो। मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा था पर इसमें धक्के की ट्रिक बन रही थी, जबरदस्ती वाली, जो शायद आपको एग्जाम में भूल जाती, तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूं इसमें। आपसे कुछ बने तो बना लेना, बहुत बढ़िया होगा, और नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट है भाई फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन दो टाइप की, इंटरनल एक्सटर्नल। शब्द को पकड़ो, हमेशा शब्द से खेला करो, याद मत किया करो, उसके वर्ड से खेला करो। देखो इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर, कुछ अंदर हो रहा है। ठीक है, क्या अंदर हो रहा है, जाहिर सी बात है मेल और फीमेल गेमीट का जो मिलन है वो अंदर हो रहा है। किसके अंदर होता है, जाहिर सी बात है यार, बच्चा पैदा करने वाली तो फीमेल ही होते हैं ना, तो फीमेल की बात हो रही है। तो अगर मेल और फीमेल गेमीट का जो मिलन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा हो, एक्सटर्नल, नाम ही बता रहा है एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है। बाहर कहां पे होगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, तो पानी में ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन किस में कैसी हो सकती है, एक्सटर्नल इन में हो सकती है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों इनमें हो सकते हैं, इंटरनल इनमें। फिर से वही बात है भाई, जहां मेरे से ट्रिक नहीं बन रही, कि ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं जबरदस्ती की ट्रिक थोप रहा हूं, वहां मैं अवॉइड करता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, मैं तो आपको कुछ भी बता के चले जाऊंगा, आप कमेंट में थैंक यू वाह वाह भी लिख दोगे, पर एग्जाम में वो आपको याद रहेंगी नहीं, तो मैं वहां वहां अवॉइड कर रहा हूं। जहां मैं श्योर होता हूं कि हाँ ये नहीं भूलेगी, वहीं मैं ट्रिक आपको बताता हूं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो टाइप की, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। देखो फिर से वही एक कॉमन सा लॉजिक लगा लिया करो, नाम को पकड़ के, हमेशा नाम से चलना है। देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, देखो एम्ब्रियो से मैच्योर बनना था, ठीक है जी, एम्ब्रियो से मैच्योर बनना था। अब एम्ब्रियो से मैच्योर अगर डायरेक्ट बन गया, मतलब बीच में कोई रुकावट आई नहीं, डायरेक्ट बन गया, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट एम्ब्रियो से मैच्योर बना, बीच में एक लार्वल स्टेज आ गई, एक रुकावट आ गई, लार्वल स्टेज और फिर मैच्योर बना, मतलब इनडायरेक्ट चीजें हो रही हैं, तो इसी से अपने को याद हो जाएगा। अब किस में कैसी होगी है भाई, डायरेक्ट इसमें होगी, इनडायरेक्ट रेस्ट ऑफ ऑल में हो जाएगी, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट बोथ किस में हो सकते हैं। फिर से वही है भाई, मैं इसमें तो ट्रिक बनाना बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये मामला फिर खिचड़ी बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है ना, खिचड़ी बनने वाला मामला है, तो मैं इसमें अवॉइड करूंगा। ठीक है, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस जो अंडा देते हैं, वीवीपेरस जो बच्चा देते हैं। देखो इसका तो ओ से ही ऐसे अंडे जैसा दिख रहा है ना, ओ अंडे जैसा दिख रहा है, इससे याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंडा देते हैं, ये बच्चा देते हैं। ठीक है जी। अब मोस्टली अर्थ्रोपोड, देखो कैसे याद रखना है, थोड़ी थोड़ी तिकड़मबाजी लगा सकते हैं कि अपने को ट्रिक भी ना बनानी पड़े और थोड़ी तिकड़मबाजी भी लग जाए। अर्थ्रोपोड में आते हैं, क्या आते हैं अपने, मच्छर मॉस्किटो किस में आते हैं, अर्थ्रोपोड में। अब जब चेकिंग करने वाले आते हैं ना कि आपके कूलर में पानी तो नहीं भरा, क्योंकि उसमें मच्छर के अंडे होते हैं, डेंगू फैल रहा है, तो मच्छर के अंडे से याद आ जाएगा कि अर्थ्रोपोड में मोस्टली ओवीपेरस थे। ठीक है, ऑस्टिक थीज में तो ओ आ रहा है, ओ से ओ को मैच करा देंगे, ये इससे ध्यान आ जाएगा। ठीक है, रेप्टाइल्स में मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ अंडे देते हैं, ये इससे याद आ जाएगा। बर्ड्स, एव्स में बर्ड्स होते हैं, तो पक्षियों के तो अंडे ही होते हैं ना, चिड़िया के अंडे, इसके अंडे, कोयल के अंडे, कौवे के अंडे, सबके अंडे
अंडे ही होते हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग होता है, फ्रॉग के भी अंडे होते हैं। मोलस्का भाई ध्यान रख लेना, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्टली मोलस्का ओवीपेरस है। वीवीपेरस बच्चे देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, कॉन्ड्रिक्थिस याद रख लेना बस। बाकी मैमल्स तो भाई बच्चे ही देते हैं, इंसान है, गाय है, भैंस है, शेर है, चीता है, सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरिंकस जो ओवीपेरस होता है, इसको भी याद नहीं करना। देखो ओ फॉर ऑर्निथोरिंकस, ओ फॉर ओवीपेरस, तो ओ से ओस्टिकथीज, ओ से याद आ रहा है, ओ से ये भी याद आ रहा है ऑर्निथोरिंकस, ठीक है। और इसको ऑर्निथोरिंकस को प्लेटिपस भी बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस। देखो ओ से ऑर्निथोरिंकस, पी से ओवी पैरस, पी से प्लेटिपस भी आपको यहां याद आ जाना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोनोइशियस। देखो मोनोइशियस को हमेशा बायसेक्सुअल के तरीके से पढ़ा करो, डायोशियस को यूनिसेक्सुअल। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसको उल्टा कर दिया करो कि यहां पर मोनो है, एक है, तो यहां बाय दो हो गया, और यहां डाय दो है, तो यहां यूनि एक हो गया, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दिया करो, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक सेम इंडिविजुअल में हो, कि एक ही बंदा है, इसी के अंदर मेल भी है पोर्शन, फीमेल पोर्शन भी है, तो ये हो जाएगा आपका मोनोशियस यानी बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब दोनों की तरह काम कर सकता है। और डायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है भाई। सेगमेंटेशन, भाई तू अलग इतनी दूर क्यों भूल रहा है, आजा पास में, ठीक है। सेगमेंटेशन नाम से ही पता लग रहा है, सेगमेंट है, सेगमेंट है कि बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट विद ए सीरियल रेपिटेशन, रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये किसी का शरीर है, ऐसे 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 सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। किस किस में प्रेजेंट होती है, अपनी एनसीईआरटी वाली टेबल आएगी उसमें कवर हो जाएगा। वर्टिब्रेट हार्ट्स, भाई ये तो सबको पता ही होता है, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, ये तो हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ते हैं कि फिशेज में होते हैं 2 चैम्बर, जिसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर में 2 एट्रिया हो जाएंगे, एक वेंट्रिकल, जो एम्फीबिया और रेप्टाइल में होता है। और 4 चैम्बर में जैसा इंसानों में होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, जिसमें बर्ड्स आ जाएंगे, क्रोकोडाइल आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे। ध्यान रखना क्रोकोडाइल होता रेप्टाइल है, बट इसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ये भाई एक्सेप्शन ध्यान रखनी है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, देखो सिंपल्स है, याद रखना वार्म ब्लडेड 2 ही हैं, बर्ड्स और मैमल, बात खत्म है, सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड 2 ही हैं, बर्ड्स एंड मैमल, बात खत्म, सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है यार, मैमल सबसे, ऐसे याद रख लेना, हम इंसान है सबसे लगभग एडवांस है, तो एडवांस है तो हमारे अंदर एडवांस फीचर है, हम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते। इनको कहीं छुपना पड़ता है, जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे छिपकलियां होती है ना, कि सर्दी आती है, छिपकली, कोकरोच, कीड़े मकोड़े सारे छुप जाते हैं क्योंकि ठंड है, ठीक है। स्किन की कंफ्यूजन है भाई, देखो स्किन की कंफ्यूजन बेसिकली स्केल्स के बेस पे होगी, जिसमें स्केल्स अब्सेंट रहेंगे उनकी स्किन अपने आप स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। जैसे साइक्लोस्टोमेटा है, इनमें स्केल्स जो हैं अब्सेंट हैं, तो जाहिर सी बात है स्केल्स ही नहीं है, तो स्मूथ एंड शाइनी स्किन हो जाएंगी। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में होते हैं प्लेकोइड स्केल, ऑस्टिकथिस में साइक्लोइड या टीनोइड स्केल। अब इसको कंफ्यूज अब एग्जाम में कैसे करोगे, आपको लगेगा सी को सी से मैच करा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ये उल्टा खेल चल रहा है, इसको कंफ्यूजन में है ना मत कर देना गड़बड़, ठीक है। एम्फीबिया में भाई स्केल्स नहीं है, इसीलिए मोइस्ट, इसमें मेंढक को याद कर लो ना, फ्रॉग को याद करो। फ्रॉग कैसा होता है, मोइस्ट स्किन होती है, चिकना चिकना सा होता है। फ्रॉग हम पढ़ते हैं जब उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, वहां भी ये बात आती है, मोइस्ट स्किन होती है विदाउट स्केल, स्केल ही नहीं है तो मोइस्ट होगी, ठीक है। रेप्टाइल है ना, मगरमच्छ को याद करो, फिर से वो ये याद करने से अच्छा है एक जानवर को याद कर लिया करो, ठीक है। रेप्टाइल आते ही मगरमच्छ को याद करो, मगरमच्छ में कितने खतरनाक, कितने एपिडर्मल खतरनाक स्केल होते हैं, तो उसकी तो भाई मोइस्ट चिकनी स्किन हो ही नहीं सकती, बिल्कुल ड्राई स्किन होती है। बर्ड्स को याद कर लो भाई, ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड है ना, इसमें आप याद कर लिया करो, चिकन को याद कर लो, ठीक है। चिकन आपने खाया नहीं होगा तो देखा तो होगा, उसके बाल बाल उतरा हुआ, तो ड्राई स्किन होती है विदाउट ग्लैंड। एक ही जगह पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पे एक ही जगह पे ग्लैंड होते हैं, बाकी उसमें कोई ग्लैंड नहीं होते हैं। और मैमल्स की स्किन में तो हेयर्स होते हैं, अपने को पता ही है भाई, मैं मैमल हूँ, देखो जी ज़्यादा नहीं है पर थोड़े
होते हैं, हमारी स्किन में हेयर्स होते हैं। अब देखो ईयर की कंफ्यूजन वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, देखो फिर से आप समझ नहीं पा रहे हो, आप इंडिविजुअली इनको फाइलम्स को और इनको पढ़ोगे ना तो पूरा जो निचोड़ है ना वो निकल गया आपके सामने, एक एक स्किन की कंफ्यूजन, ईयर की कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन सारी निकाल के ले आऊं मैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में बात कर रहे हैं भाई, देखो वर्टिब्रेट्स में ध्यान रखना सिर्फ मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना प्रेजेंट होता है। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक लगा लो कि अपना ऐसा ऐसा कान बनाते हैं ना हम, इंसानों का ऐसा ऐसा कान होता है, ऐसा ऐसा कान होता है, तो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आपको किसी और जानवर में देखने को मिली है? बर्ड्स में कभी देखने को मिली है? रेप्टाइल में सांप के या मगरमच्छ के कभी देखने को मिली है? मेंढक के कभी देखने को मिली है? पर इंसानों में मिल जाती है। हाथी के कान होते हैं, शेर के कान होते हैं, हमारे भाई इंसानों के भी कान है ना, ऐसे निकला होता है, ऐसे कान होते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है सिर्फ मैमल्स में, बाकी में अब्सेंट होता है। बाकी में आपको क्या लाइन देखने को मिलेगी? एम्फीबिया में, रेप्टाइल में टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ये लाइन ध्यान रखना। सबसे पहले है सीलोम वाली बात। देखो जी खेल को कैसे चलाना है, देखो सूडो का मतलब होता है क्या? झूठा। जो झूठ बोलेगा उससे बातों को आस्क यानी बार बार पूछना पड़ेगा। आस्क हिम, आस्क हर, आस्क हिम, आस्क हर। सूडो मतलब जो झूठ बोलेगा उससे बातों को आस्क बार बार पूछना पड़ेगा। अगर झूठा सिलोमेट यहां पर आया है तो इससे नीचे वाले तो इससे एडवांस है, मतलब सब में सिलोम प्रेजेंट होगा, सारे सिलोमेट हो जाएंगे, और इससे ऊपर वाले सारे अब्सेंट यानी एसिलोमेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम याद करेंगे सेगमेंटेशन। देखो खतरनाक सा वर्ड नहीं लग रहा है सेगमेंटेशन, कि किसी को ऐसे सेगमेंट में काट दिया है। तो भाई अगर कोई आपको सेगमेंट में काटेगा तो आप उसके चरणों में नहीं, है ना, चरण पकड़ लोगे, प्लीज भाई माफ कर दे, छोड़ दे प्लीज, है ना। तो कोई अगर आपको सेगमेंट में काटेगा तो आप उसके चरण पकड़ लोगे। भाई उसी चरण को यहां पर लिख दिया है, CH से बनेगा कोरडेटा, AR से अर्थ्रोपोडा, AN से एनालिडा। तो कोरडेटा, अर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इन तीन में ही सेगमेंटेशन पाई जाएगी। अब है ये तीन चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों चीजें अपने को साथ में ही करनी पड़ेंगी। देखो जी डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर कंप्लीट आया, उससे नीचे सब में कंप्लीट होगा, उससे पीछे सब में इनकम्प्लीट होगा। सेम यहां पर ये प्रेजेंट है, उससे आगे सब में प्रेजेंट, उससे पीछे सब में अब्सेंट। ये यहां पर प्रेजेंट है, उससे आगे सब में प्रेजेंट, उससे पीछे सब में अब्सेंट होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर अपने को एक पैटर्न दिखाई देता है। एस्के हेलमिंथीज, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा में ट्रिपल ए है, तीनों क्या है? ट्रिपल ए है। तीनों क्या है? ट्रिपल ए है, और कोई भी ए से नहीं है, ये तीनों ट्रिपल ए है। तो ट्रिपल ए में अपने को एक पैटर्न दिखाई दिया कि देखो ये डायगोनल रिलेशन अपने को दिखाई दे रहा है। बट यहां पर कंफ्यूजन क्या आ जाएगी डायगोनल में, कि हम कैसे बताएंगे कि डाइजेस्टिव पहले नंबर पे है, सर्कुलेटरी दूसरे पे है, और रेस्पिरेटरी तीसरे पे है। आप इनको आगे पीछे कर दोगे। आप जब शायरी नहीं शायरी बोलते हैं जिसको, आप जब शायरी लिखते हो तो किस में लिखोगे? डायरी में ही लिखोगे ना। तो डायरी में शायरी लिख देनी है, शायरी में डायरी तो नहीं लिख सकते ना, तो डायरी में शायरी लिख देनी है। डायरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, साई सर्कुलेटरी, RE रेस्पिरेटरी, डायरी में शायरी, डायरी में शायरी। अब हम देखने वाले हैं लेवल सबके निकलेंगे, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पैटर्न सबको पता होगा कि सेल से मिलके बना टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम। अब यहां पर देखो जी चार चीजें हैं, 1 2 3 4, तो चार चीजें हैं, तो आपका आंसर भी चार चीजों में ही आएगा। देखो जी पोरीफेरा तो अपने को पता है सबसे बेसिक वाले होते हैं, मतलब इनमें टिश्यू भी नहीं बन पाया है, सेल पे ही बात खत्म हो गई है, सेलुलर लेवल। तो एक आंसर तो ये आ गया, अपने को चार पे खत्म करना है ना, एक ही आ गया। E और C साथ में रहते हैं, तो सेल से अगली एडवांसमेंट क्या है? टिश्यू है, तो इन दोनों में टिश्यू आ जाएगा। तो एक सेलुलर लेवल था, 2 ये टिश्यू आ गया है। नेक्स्ट भाई आंसर देखो, प्लेटीहेलमिंथीज में थोड़ा आपको याद रखना है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों NCERT में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और बाकी सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो 1 ये, 2 ये, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम 3 ये, और 4 ये, 1 2 3 4। अब बात है सिमिट्री को कैसे याद करें। देखो जी पोरीफेरा आपने को पता है सबसे बेसिक है, तो इसमें कोई सिमिट्री होती ही नहीं है ना, ये एसिमेट्रिक होते हैं। दोनों C और C भाई भाई साथ में चलेंगे, दोनों में रेडियल है, तो भाई इसको ऐसे याद रख लेना। देखो रेडियल वर्ड से क्या याद आएगा? रेडियस, और रेडियस हम किसकी बनाते हैं? एक सर्कल की बनाते हैं। तो C4 क्या है? सर्कल है, सर्कल की क्या बनाई? रेडियस बनाई। रेडियस कब बनाई भाई? रेडियस हमें कब बनाने को दी जाएगी? एग्जाम में, जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा कब? एग्जाम में। तो E4 एग्जाम, E4 इकाइनोडर्मेटा याद हो जाएगा।
अब देखो दोस्तों, ये कुछ एनसीईआरटी की छोटी-छोटी कन्फ्यूजन्स हैं जो हमें बहुत तंग करेंगी, तो जहाँ-जहाँ पॉसिबल तिकड़मबाजी लग सकती है वहाँ मैं लगा दूँगा। चैप्टर भाई आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चाहे अपने पुराने बनाए हुए नोट से पढ़ो, चाहे मेरे नोट से पढ़ो, चाहे किसी के नोट से पढ़ो, चाहे किसी का वन शॉट देखो, देखो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी पॉसिबल तिकड़मबाजी है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और चीज़ों को आसान कर रहा हूँ। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो जी, अब ये एक जैसे से चीज़ें आएँगी जो अपने को कन्फ्यूज़ करेंगी। देखो, वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है? पॉरीफेरा में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये सिलेंट्रेटा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्मेटा में। तो इस नाम में, इनके नाम में कन्फ्यूज़ मत हो जाना, इनको पूरे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है? आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट कौन-सा है? मोलस्का है। सबको ये बात पता होती है, फिर भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखो, ये स्पंजेस में कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता है। ठीक है? पॉरीफेरा का स्पंजेस की बात कर रहे हैं। देखो, ये ओस्टिया हैं, ये छोटे-छोटे से पोर्स हैं ना, ये छोटे-छोटे से पोर्स हैं, ये क्या हैं? ओस्टिया हैं। होता क्या है, इन माइन्यूट पोर ओस्टिया के थ्रू, देखो बाहर क्या है? समुंदर है, पानी है, तो पानी इनके थ्रू अंदर आता है, पानी इनके थ्रू अंदर आता है, पानी खाना-वाना सब कुछ लेके आया है, पानी इस कैविटी में जमा हो जाएगा, जिसको स्पंजोसील बोला है। स्पंजो मतलब स्पंज की, सील मतलब कैविटी, स्पंज की कैविटी, तो इसमें पानी जमा हो गया है। अब पानी बाहर कहाँ से जाएगा? इस ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर जाएगा और जो भी वेस्ट चीजें हैं उनको बाहर ले जाएगा। ठीक है? जो काम की चीजें हैं इनके थ्रू अंदर लेके आया, इस कैविटी में आया, और जो वेस्ट चीजें हैं उसको ये बाहर ले गया है, और इसी को बोलते हैं क्या? वाटर कैनाल सिस्टम। एक कैनाल बन रही है ना, एक तरीके से कैनाल बन रही है, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, इकाइनोडर्मेटा में देखो, इकाइनो का मतलब ही क्या होता है? स्पाइनी, कांटेदार सी। तो इकाइनोडर्मेटा इनका इसलिए नाम पड़ जाता है। ठीक है? इनमें एक बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज मत हो जाना, इनका माउथ जो होता है लोअर साइड वेंट्रल साइड होता है और एनस अपर साइड डोर्सल साइड होता है। अब अर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? अर्थ्रो मतलब जॉइंट, अर्थराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, अर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट। तो अर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजिस, तो इनके जॉइंट अपेंडेजिस होते हैं। नेक्स्ट, टीनोफोरा के नाम में कंफ्यूज मत होना, सी वॉलनट्स और कॉम जेली इनको बुलाया जाता है, और इनमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, बायोलुमिनेसेंस। देखो, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, टीनोफोरा एक एनिमल है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये लाइट को एमिट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करता है, उसी प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट भाई, प्लेटीहेल्मिंथीज में याद रखना, प्लानेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, अस्के हेल्मिंथीज में देखो, अस्के हेल्मिंथीज का क्रॉस सेक्शन जो होता है सर्कुलर होता है, इसीलिए इनका नाम राउंड वॉर्म पड़ जाता है। ठीक है? बेसिक जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होता है, मस्कुलर फेरिंक्स, ये हिट पॉइंट है, ये हिट पॉइंट है कि राउंड वर्म नाम क्यों पड़ा? मस्कुलर फेरिंक्स हिट पॉइंट है। इनकी जो फीमेल होती है लॉन्गर देन मेल होती है। देखो, ये चीजें अपने डायग्राम वाला पोर्शन आएगा ना, डायग्राम वाला, और जिसमें सारे एग्जांपल मैं आपको याद कराऊंगा, उसमें कवर हो जाएगा। बाकी ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये फीमेल है, ये लंबी है, मेल ये है, ये छोटा है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्या है? देखो, ये भी चीज कंफ्यूज कर सकती है, साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज में किसमें कितने गिल्स होते हैं? देखो, 6 से 15 पेयर गिल्स लिस्ट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में, और 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, और 4 पेयर गिल्स में। अब भाई इसमें ट्रिक लगती हो आपसे, कुछ लगा लेना, पर मेरे से तो नहीं बनी भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ, अननेसेसरी की बन रही थी जो आपको शायद भूल जाती। नेसेसरी ट्रिक मैं आपको बता ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, देखो, कॉन्ड्रिक्थीज में कंफ्यूज करता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन पॉइजन, है ना, टॉर्पीडो ट्राइगोन, कैसे याद रखें? पक्का कंफ्यूज करती है। देखो, टॉर्पीडो को रैपिडो से याद रख लिया करो। ठीक है? रैपिडो। अब रैपिडो पे क्या आती है? बाइक आती है ना। रैपिडो आप इधर से उधर कहीं जाते हो, बाइक आती है, तो बाइक किससे चलती है? मान लो इलेक्ट्रिक बाइक आती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई आपको लेनी, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी से रैपिडो वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी आई थी, याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्राइगोन हो जाएगा, पॉइजन स्टिंग। अब दोस्तों, हम मिलेंगे एनिमल किंगडम की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सारे एग्जाम्पल याद कराऊंगा। भाई ये बहुत खास चीज होती है एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पक्का गारंटी आता ही आता है, और हम सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स को कैसे पहचानना है उसकी भी तरकीब लगाएंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। एग्जाम्पल तो लगभग मैं, है ना, हिट करूंगा लगभग सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।